हेलो बच्चों, स्वागत करते हैं आप सबका लेक्चर नंबर 1 में मटेरियल्स, मेटल्स एंड नॉन मेटल का। तो सीएचएस का ये हमारे पास में चौथा चैप्टर है। ठीक है, क्लास 8th में आप जाएंगे तो क्लास 8th की साइंस बुक में 4th चैप्टर मिलेगा आपको, पदार्थ, धातु और अधातु। तो आज यहाँ डिस्कस करने वाले हैं आखिर मटेरियल्स क्या होते हैं और मेटल्स एंड नॉन मेटल्स क्या हैं। जो मटेरियल्स है बेसिकली वही डिवाइड किया हुआ है धातु और अधातुओं में। अब देखिए, हम लोग शुरू से ही पढ़ते आते हैं कि जो पदार्थ होता है यानी मटेरियल्स होता है किससे मिलकर बना होता है, एटम्स या पार्टिकल्स से मिलकर बना होता है। कोई भी पदार्थ होगा, ठीक है, मार्कर है, हमारा शर्ट है, मिट्टी है, ये कुछ भी है, मोबाइल, आपके आसपास जो कुछ भी दिखाई दे रहा है सब कुछ किसका बना होता है, पदार्थ से मिलकर बना होता है, यानी वो सब मटेरियल्स है। अब इन्हीं मटेरियल्स को अगर हम बात करें और थोड़ा सा डीप में जाएं तो मान लो ये मार्कर है, तो मार्कर किन से मिलकर बना है, छोटे छोटे एटम से मिलकर बना हुआ है, या हम इसको पार्टिकल्स बोल सकते हैं। जैसे इस मार्कर को मैं यहां पे ड्रा करूं तो ये मार्कर क्या है, छोटे छोटे पार्टिकल्स से मिलकर बना हुआ है। और ये छोटे छोटे जो पार्टिकल्स हैं ये कई तरह के होते हैं। ठीक है, कई तरह के, जैसे ए है हमारे पास में, मान लो इस वाले पार्टिकल का नाम ए है, हो सकता है इसका नाम बी हो सकता है इसका नाम सी हो। तो अलग अलग पार्टिकल्स हैं और इन पार्टिकल्स को हम क्या कहते हैं कि जो हमारे पास में सेम पार्टिकल्स से अगर कोई मटेरियल बनता है, सेम पार्टिकल्स मान लो सारे के सारे ए टाइप के हैं, तो इसी को हम कोई एक एलिमेंट नाम दे देते हैं, एलिमेंट या तत्व। ठीक है, क्या है, एलिमेंट। आप आगे की क्लासेस में इसको पढ़ेंगे कि एलिमेंट या तत्व जिसको हिंदी में बोलते हैं वो क्या होता है। तो तत्व क्या है, एक ही प्रकार के अगर हमारे पास में कणों से या परमाणुओं से मिलकर बना हुआ कोई पदार्थ है तो उसको हम तत्व बोलते हैं। तो वैज्ञानिक भी इसी तरीके से पहले के समय में स्टार्टिंग में 55-56 तत्वों की खोज हुई थी, फिर उसके बाद 64 हुआ, और आज हमको पता है कि इस समय कितने तत्वों की खोज हो चुकी है, लगभग 118 तत्वों की खोज हो चुकी है। 118 तत्व कहने का मतलब यहाँ पे ये है 118 जो हमारे पास एलिमेंट्स हैं, इनमें क्या होता है कि जो एटम्स होते हैं या जो पार्टिकल्स होते हैं वो सिंगल टाइप के होते हैं। जैसे हाइड्रोजन है तो हाइड्रोजन क्या है, सारे के सारे हाइड्रोजन के एटम होंगे इसमें। हीलियम है तो हीलियम में सारे के सारे हीलियम के एटम होंगे। लिथियम में सारे के सारे लिथियम के एटम या पार्टिकल्स होंगे। तो इस तरीके से एलिमेंट्स होते हैं जिसमें सेम टाइप के एटम्स या पार्टिकल्स हुआ करते हैं। तो आज जो हम डिस्कस करने वाले हैं इसमें हम मेटल्स की बात करेंगे और नॉन मेटल्स की। तो देखिए, जो ये एलिमेंट्स हैं ना, इन्हीं एलिमेंट्स को डिवाइड कर दिया गया है। जैसे आपको याद होगा हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरान, कार्बन, नाइट्रोजन, ऐसे करके 118 तत्व हैं हमारे पास। इन 118 तत्वों से ही मिलके सारे के सारे पदार्थ बने होते हैं। कोई भी पदार्थ हो इन्हीं 118 में से किन्हीं से मिलके बना होगा। हो सकता है वो सिंगल टाइप से बना हो या हो सकता है मिक्स करके बनाया गया हो। जैसे इस मार्कर में कार्बन भी हो सकता है, इसमें हाइड्रोजन भी हो सकता है, ठीक है, कुछ भी हो सकता है इसमें। तो वो या फिर हो सकता है, ऐसा भी हो सकता है कि टोटल कोई भी मैटर हो, कोई भी हमारे पास मटेरियल हो, वो सिंगल टाइप के एटम्स बना हो या सिंगल एलिमेंट से बना हो। जैसे लोहा है तो उसमें सारे के सारे लोहे के ही एटम होंगे। ठीक है, सोना है तो सारे के सारे सोने के ही एटम होंगे। लेकिन इस मार्कर में कई सारी चीजें हैं, तो इसी के आधार पे हम फिर से डिवाइड करते हैं एलिमेंट्स और कंपाउंड, वो सब दूसरी चीज है मटेरियल को। यहां पे हम देखते हैं जो एलिमेंट्स हैं हमारे पास में ये कितने तरह के होते हैं। तो जो एलिमेंट्स हैं वो बेसिकली उनको 3 तरह से डिवाइड किया है, 3 टाइप बना दिया गया इनका। इन्हीं में से 2 टाइप हमारे पास में मेटल और नॉन मेटल हैं, एक है मेटेलॉइड्स। जैसे इसमें क्या बताया मैंने, एलिमेंट्स को 3 डिवाइड किया गया 3 भागों में, एक मेटल्स यानी धातु, दूसरा नॉन मेटल्स, नॉन मेटल्स को हम क्या बोलते हैं, अधातु, और तीसरा हमारे पास में जो है वो है मेटेलॉइड। मेटेलॉइड को हम लोग उपधातु बोलते हैं। तो आज हम इन्हीं के बारे में डिस्कस करेंगे। आप यहां पे डायरेक्ट कह सकते हैं कि जो मटेरियल्स होते हैं वो 3 तरह के हो सकते हैं, या तो वो धातु होंगे, या तो अधातु होंगे, या तो उपधातु होंगे, या आप ऐसे भी कह सकते हैं कि जो एलिमेंट्स होते हैं वो 3 तरह के होते हैं। इसको डिवाइड किसने किया, फादर ऑफ केमिस्ट्री नाम है एंटोनी लेवासिए। ठीक है, तो एंटोनी लेवासिए ने हमारे पास में क्या किया, सारे एलिमेंट्स को 3 कैटेगरी में बांट दिया। इन तीनों कैटेगरी के बारे में ही, इनमें से भी 3 में से हमको 2 के ही बारे में इस चैप्टर में पढ़ना है। तो आशा करते हैं आपको धातु और अधातु ये कहां से आया ये क्लियर हुआ होगा। तो अब स्टार्ट करते हैं। आज जो हमारी बातें होंगी वो धातु और अधातु से रिलेटेड ही होंगी। उपधातु क्या होता है सर, देखिए अभी आप धातु और अधातु के बारे में अगर जान जाएंगे तो उपधातु क्या होता है, उन्हीं की बीच की प्रॉपर्टी। जैसे 2 चीजें हैं, ठीक है, ये एकदम अलग है और ये एकदम अलग है। अब इनके बीच का कुछ आ जाए, कोई एक ऐसा पदार्थ आ जाए जो इससे भी मैच करता हो थोड़ा बहुत और इससे भी मैच करता हो, तो उसको हम क्या करेंगे कि इन दोनों की बीच की प्रॉपर्टी को रखता है। ऐसे ही जो मेटेलॉइड या उपधातु हुआ करते हैं वो धातु और अधातु दोनों से मिलते जुलते होते हैं। ठीक है, धातु एकदम अलग है, अधातु एकदम अलग है।
उपधातु क्या होते हैं, वो धातुओं से भी मैच करते हैं और अधातुओं से भी मैच करते हैं, इसलिए उसको हम बोलते हैं उपधातु या मेटोलाइट। क्योंकि वो दोनों से मैच करते हैं इसलिए उसको यहाँ पे लिखा नहीं गया है, उसको हम स्टार्टिंग बता देंगे आपको कि कौन कौन से एलिमेंट्स हैं जो मेटोलाइट हैं, लेकिन यहाँ पे जो हम डिस्कस करेंगे मेटल्स और नॉन मेटल्स की बात चलेगी। तो देखिए मेटल्स और नॉन मेटल्स में हमको डिफरेंस क्लियर होना चाहिए, जितने भी एलिमेंट्स हमारे पास में हैं उनमें कौन सा मेटल है, कौन सा नॉन मेटल है, क्या उसकी प्रॉपर्टी है, किस प्रॉपर्टी के आधार पे हमने उसको बांटा हुआ है मेटल्स और नॉन मेटल्स में, वही सारी चीजें इस चैप्टर में पढ़नी है। तो देखिए दो प्रॉपर्टीज के अकॉर्डिंग, दो तरह की प्रॉपर्टीज के अकॉर्डिंग हम लोग मेटल्स और नॉन मेटल्स को डिवाइड करते हैं। पहला है फिजिकल प्रॉपर्टी। फिजिकल प्रॉपर्टी क्या होता है, जिसको हम हिंदी में भौतिक गुणधर्म बोलते हैं। जो भौतिक गुणधर्म होता है यानी कि अगर हम किसी एलिमेंट्स को देखें, देख के उसकी जो जो प्रॉपर्टीज हम बताते हैं उसको देख के, उसका कलर कैसा है, उसकी स्टेट कैसी है, सॉलिड है, लिक्विड है, गैस है, हार्ड है या सॉफ्ट है, चमकीला है कि नहीं है, ये सारी चीजें जो देख के हम बताते हैं जिस प्रॉपर्टीज को, उसको बोलते हैं फिजिकल प्रॉपर्टीज या भौतिक गुणधर्म। और दूसरी प्रॉपर्टीज है हमारे पास में केमिकल प्रॉपर्टी। केमिकल का मतलब होता है रासायनिक गुणधर्म। तो रासायनिक गुणधर्म क्या होता है कि ये जो एलिमेंट है ये वाटर के साथ कैसे रिएक्ट कर रहा है, ये एयर के साथ कैसे रिएक्ट कर रहा है, इसको एसिड में डालने पे क्या हो रहा है, इसको बेस में डालने पे क्या हो रहा है। तो ये सारी प्रॉपर्टीज अगर हम देखेंगे तो इसको बोलते हैं केमिकल प्रॉपर्टीज। तो इस लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे फिजिकल प्रॉपर्टीज के बारे में कि मेटल और नॉन मेटल के बीच में कौन कौन सी फिजिकल प्रॉपर्टीज हैं और ये किस तरीके से डिफरेंट हैं एक दूसरे से। और फिर अगले लेक्चर में हम केमिकल प्रॉपर्टीज के बारे में डिस्कस करेंगे। तो आइए आज हम देखते हैं डिफरेंस मेटल और नॉन मेटल में किसके बेस पे, फिजिकल प्रॉपर्टी यानी भौतिक गुणधर्म के आधार पे। तो यहां मैं लिखता हूं फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल एंड नॉन मेटल। ठीक है, एम का मतलब मेटल, एनएम का मतलब नॉन मेटल। तो मेटल और नॉन मेटल की फिजिकल प्रॉपर्टीज या भौतिक गुणधर्म जिसको हम बोल रहे हैं, उनके आधार पे आज हम अंतर देखेंगे। और मैं आपको एक चीज बता दूं कि ये जो भौतिक गुणधर्म है ना धातुओं और अधातुओं की, इसके आधार पे बंटवारा बड़ी आसानी से नहीं हो पाता, क्योंकि यहाँ पे अपवाद बहुत सारे होते हैं। अभी जब मैं इसको क्लियर कर लूंगा तब बताऊंगा। ज्यादातर हम जो मेन रीजन इसको बांटने का रखे हैं वो है केमिकल प्रॉपर्टी, जो कि दूसरे लेक्चर में पढ़ाया जाए आपको। लेकिन फिजिकल प्रॉपर्टी भी जाननी जरूरी है, भले इसके आधार पर हम नहीं बांट रहे हैं, कुछ चीजें इस पर भी हम लोग डिस्कस करेंगे। तो देखिए जो हमारे पास में मेटल्स और नॉन मेटल्स हैं उसकी कौन कौन सी प्रॉपर्टीज हैं फिजिकल, जिसके आधार पे हमने बांटा है। तो सबसे पहला हमारे पास में जो प्रॉपर्टीज है, मैं प्रॉपर्टी को यहां पे लिखूंगा, मेटल्स में है या नहीं उसको इसमें हम बताऊंगा, और नॉन मेटल्स में कैसा है उसको उस साइड। यानी ये क्या है, ये वाला कॉलम जो होगा वो मेटल्स का होगा, ठीक है, और ये वाला जो हमारे पास में कॉलम होगा वो नॉन मेटल्स का होगा, यानी अधातुओं का। ये धातु का और ये अधातु का। तो देखिए एक एक प्रॉपर्टीज हम देखते हैं। तो सबसे पहली प्रॉपर्टीज जब मैं यहां पे लिखता हूं, वो पहली प्रॉपर्टी मैं डिस्कस करूंगा हार्डनेस के ऊपर। ठीक है, हार्डनेस यानी देख के ही हमें चीजें बतानी है। कोई भी एलिमेंट आपको दिया है उसको देख के बताना है कि भाई वो मेटल है या नॉन मेटल है। तो हार्डनेस की बात करेंगे यानी कठोरता की बात करेंगे, तो जो मेटल होते हैं बेसिकली वो हार्ड हुआ करते हैं, बहुत ही हार्ड हुआ करते हैं। ठीक है, कोई भी मेटल होगा, जैसे आयरन है तो आयरन हार्ड होता है, गोल्ड वो भी हार्ड होता है, सिल्वर वो भी हार्ड, कॉपर, ये सारी चीजें हार्ड हुआ करती हैं। तो हम यहां पे लिख रहे हैं कि मेटल्स आर यूजुअली हार्ड। हार्डनेस क्या है, मेटल हार्ड है। जहां पे मैं सही का टिक करूं इसका मतलब समझ जाना कि ये हार्ड है। और मेटल्स जो होते हैं, नॉन मेटल्स जो होते हैं, अधातुएं जो होती हैं, वो हार्ड नहीं होती बेसिकली। तो पहली जो प्रॉपर्टी मैंने देखी हार्डनेस की, वो क्या है कि जितनी भी धातुएं होती हैं वो हार्ड होती हैं, लेकिन जो अधातु हुआ करती है वो हार्ड नहीं होती है। जैसे अधातुओं का एग्जाम्पल मैं आपको बताऊं, कार्बन है अधातु, ठीक है, सल्फर, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, जितनी भी ज्यादातर गैसें हुआ करती हैं वो सारी की सारी कैसे हैं, अधातु। तो मैं कुछ एग्जाम्पल भी यहां पे लिख देता हूं। देखिए दो कॉलम बनाता हूं, यहां पे एग्जाम्पल भी लिख देता हूं आपके लिए। इधर मेटल है और इधर नॉन मेटल। ठीक, तो एग्जाम्पल आपको याद रखना है। जैसे मेटल्स का एग्जाम्पल कौन है, सोडियम, ठीक है, सोडियम हो गया, मैग्नीशियम, ठीक, और कैल्शियम, ठीक, कैल्शियम हो गया हमारे पास में। और क्या है सर, आयरन, गोल्ड, सिल्वर, ऐसे ही। और नॉन मेटल्स के एग्जांपल क्या होते हैं, नॉन मेटल्स में आ जाएंगे आपके ऑक्सीजन, जो भी गैसें हैं ज्यादातर, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, ठीक है, नाइट्रोजन, क्लोरीन, सल्फर। तो ये सारी क्या होते हैं हमारे पास में, ये सब नॉन मेटल होते हैं, फास्फोरस, ये सब नॉन मेटल।
तो इसमें से कुछ एग्जांपल्स आप याद करके रखिए, ठीक है। मेटल्स और नॉन मेटल्स जो मैंने यहाँ पे एग्जांपल लिखे आपको याद होना चाहिए। तो देखिए सोडियम हार्ड, मैग्नीशियम हार्ड, कैल्शियम हार्ड, आयरन हार्ड, गोल्ड हार्ड। तो ये सारी चीजें क्या होती है, जितने भी मेटल्स होते हैं वो ज्यादातर हार्ड होते हैं। हार्ड का मतलब कठोर होते हैं। जैसे ये मार्कर है तो ये मार्कर नॉन मेटल है प्लास्टिक से, लेकिन ये बहुत ज्यादा हार्ड नहीं, इसको अगर मैं बेंड करता हूं तो मैं टूट जाएगा। लेकिन जो हार्ड हुआ करते हैं जैसे लोहे का रॉड लोगे आप बेंड करोगे नहीं टूटेगा, तो वो क्या है, वो हार्ड है। तो मेटल्स आर यूजुअली हार्ड एंड नॉन मेटल्स आर हार्ड नहीं होते। नॉन मेटल्स जो हमारे पास में होते हैं वो हार्ड नहीं होते। ये सारी चीजें आपको याद रखनी है। और एक चीज यहां पे अपवाद क्या है, अभी मैं थोड़ी देर बाद बताऊंगा। दूसरी प्रॉपर्टी जो होती है वो हमारे पास में होती है लस्ट्रस की। क्या? लस्ट्रस। लस्ट्रस क्या है? लस्ट्रस है, हम लोग बोलते हैं इसको, या शाइनिंग इसको बोल सकते हो, शाइनिंग। तो शाइनिंग का मतलब चमक, ठीक है। तो जो चमक होती है वो किन में होती है, मेटल्स में होती है या नॉन मेटल्स? आप खुद सोचिए कौन चमकता है, ये चमक रहा है? नहीं। लेकिन गोल्ड का आप कोई लेंगे, सिल्वर की कोई भी ऑर्नामेंट लेते हैं या लोहे को देखते हैं तो उसमें एक विशेष प्रकार की चमक होती है। तो चमकीले कौन होते हैं? जो मेटल्स होते हैं वो होते हैं चमकीले, लेकिन नॉन मेटल्स चमकीले नहीं होते। तो ये मैंने दूसरी चीज आपको बताई कि जितने भी मेटल्स होते हैं वो चमकीले होते हैं और नॉन मेटल्स चमकीले नहीं हुआ करते। अभी कॉमन बातें कर रहे हैं, बाद में अपवाद बताएंगे, वही सबसे इंपॉर्टेंट है। तो लास्ट तक बने रहिए आप कि कौन सा अपवाद है इसमें, वही अपवाद ही आपको याद रखने हैं, यानी एक्सेप्शंस जो हैं वही आपको याद रखने हैं। तीसरी जो हमारे पास में प्रॉपर्टी है, तीसरी प्रॉपर्टी को मैं कह रहा हूं मैलिएबल, ठीक है, मैलिएबिलिटी। मैलिएबिलिटी जो हमारे पास में है इसको बोलते हैं, मैलिएबिलिटी को हिंदी में बोलते हैं क्या? आघात वर्धता। आघात वर्धता। तो मैलिएबिलिटी जो होती है ये एक प्रॉपर्टीज होती है किसी भी मेटल्स की प्रॉपर्टी या किसी भी एलिमेंट्स की प्रॉपर्टी कि अगर उसको मैं हथौड़े से पीटता हूं और पीटना स्टार्ट करता हूं तो वो फैलता चला जाए, ठीक है, एक चद्दर बनती चली जाए उसकी, तो उसको बोलता हूं मैलिएबल। आघात वर्ध, आघात का मतलब चोट और वर्ध का मतलब बढ़ना। किसी को चोट मारने से अगर उसकी लंबाई चौड़ाई बढ़ रही है तो उसको बोलूंगा कि वो आघात वर्ध है, मैलिएबल है। जैसे लोहे के टुकड़ों को अगर पीटना शुरू करता हूं, ठीक है, पीटना शुरू करूं तो क्या होगा, वो फैलता चला जाएगा। लेकिन इसी मार्कर को अगर मैं पीटना चालू करूं या किसी पत्थर के टुकड़े को पीटना स्टार्ट करता हूं वो टूट जाएगा, ठीक है। तो टूट जाना, या कोयले को पीटना स्टार्ट करो तो टूट जाएगा। कोयला क्या है, कार्बन है। तो अधातुएं जो होती हैं वो मैलिएबल नहीं होती हैं, लेकिन धातुएं जो हमारे पास होती हैं वो मैलिएबल होती हैं। तो अभी तक सारी प्रॉपर्टीज जो हम देख रहे हैं वो धातुओं में ही दिखाई दे रही है, ठीक। अगला है हमारे पास में सोनोरस। सोनोरस, ठीक है, क्या है, सोनोरस। चौथा सोनोरस। सोनोरस का मतलब होता है ध्वनिक। धातुओं में एक विशेष प्रकार की ध्वनि होती है, ठीक है। जो भी धातुएं होंगी, अगर आप किसी भी धातु के ऊपर किसी भी हथौड़े से या किसी भी चीज से प्रहार करते हैं, ठीक है, तो उसमें क्या होगी कि आवाज आती है। जैसे आपने स्कूल में बेल देखा होगा, घंटी। तो बेल जो होती है आयरन की क्यों बनाई जाती है, लोहे की, लकड़ी की क्यों बना सकते हैं उसको, क्योंकि लकड़ी क्या है, अधातु है, और अधातु में ध्वनि नहीं होती है, कोई भी विशेष प्रकार की ध्वनि नहीं होती। लेकिन अगर हम लोहे पे किसी चीज से प्रहार करेंगे तो बड़ी तेजी से आवाज सुनाई देती है और पूरे क्लासरूम में हमको बेल की आवाज सुनाई देती है। तो कभी भी बेल बनाना होगा या कोई भी ऐसा ऑब्जेक्ट बनाना होगा जिसकी साउंड को हमको दूर तक फैलाना है, तो उसको हम किससे बनाते हैं, मेटल्स की, धातुओं की बनाते हैं, न कि अधातु की, क्योंकि अधातु क्या होते हैं, ध्वनिक, सोनोरस नहीं हुआ करते। तो ये भी आपको याद रखना है कि अधातुएं सोनोरस नहीं होती हैं, लेकिन धातुएं सोनोरस होती हैं। अगली जो हमारे पास में प्रॉपर्टी है उस प्रॉपर्टी को मैं यहां पे नीचे लिखूंगा, वो है डक्टिलिटी, ठीक है। पांचवा क्या है, डक्टिलिटी। डक्टिलिटी, डक्टिलिटी का मतलब होता है हमारे पास में तन्य या तन्यता। तो जो मेटल्स होते हैं वो डक्टाइल होते हैं। मेटल्स क्या होते हैं, डक्टाइल होते हैं, और नॉन मेटल्स डक्टाइल नहीं हुआ करते। अब सर बताइए डक्टिलिटी क्या है। देखो बेटा, जो डक्टिलिटी होती है, डक्टिलिटी का मतलब तन्यता होती है कि अगर किसी भी मटेरियल को मैं तार के रूप में खींचना चाहूं, उसको गर्म करूं, पिघलाऊं और उसका तार बनाना चाहूं, यदि उसका तार बन जाता है तो मैं कहूंगा वो मटेरियल डक्टाइल है। अगर तार नहीं बन पाता उसका तो वो डक्टाइल नहीं है। जैसे मैं लोहे को गर्म करूं तो लोहे की लंबी वायर बन सकती है, पिघल जाएगा लोहा आसानी से। लोहा क्या है, मेटल से, धातु है। अगर नॉन मेटल लेता हूं, वहीं पे मैं लकड़ी, कोयला लेता हूं, कोयला को पिघला के मैं सोचूं उसका तार बना लूं तो बनेगा, कभी नहीं बनेगा। या ग्रेफाइट लेता हूं, ग्रेफाइट क्या है पता है, पेंसिल की जो आपकी नोक होती है वो क्या ग्रेफाइट से बनी होती है। ग्रेफाइट कार्बन का बना होता है और कार्बन नॉन मेटल है। तो एक नॉन मेटल ऐसा, उसको क्या आप खींच के तार जैसा लंबा बना सकते हो, कभी नहीं बना सकते। सोने का आप देखते हैं ऑर्नामेंट बनता है, चांदी का ऑर्नामेंट बनता है, तो उसके तार बनाए जा सकते हैं गले में पहनने के लिए। लेकिन जो नॉन मेटल्स होते हैं वो डक्टाइल नहीं होते, वो तन्य ही नहीं होते इतने। अभी डक्टिलिटी के बारे में बताऊं तो सबसे ज्यादा डक्टाइल क्या होता है पता है, सोना।
सोना जो हमारे पास धातु है गोल्ड, वो सबसे ज्यादा डक्टाइल है। अगर आप 1 ग्राम सोना लेते हैं ना, 1 ग्राम गोल्ड, 1 ग्राम गोल्ड से 2 से 3 किलोमीटर लंबा वायर बन सकता है, तार। यानी 1 ग्राम, सोचिए कितना कम होता होगा 1 ग्राम। 1 ग्राम सोने से 2 से 3 किलोमीटर, किलोमीटर बहुत दूर है, ठीक है, तो 2 से 3 किलोमीटर लंबा तार बनाया जा सकता है। इतना ज्यादा डक्टाइल होता है सोना। सोचिए आप कितना, सबसे ज्यादा डक्टाइल सोना ही है हमारे पास। तो ये सोने की खासियत है। और किसी भी तार की या किसी भी जो हमारे पास मेटल्स हैं इतना डक्टाइल नहीं होता, सोना सबसे ज्यादा डक्टाइल होता है। सबसे लंबा तार सोने का बनाया जा सकता है और सबसे पतला तार। और यहाँ पे देख रहे हो मैलिएबल में, मैलिएबिलिटी में आघातवर्धकता, मैंने बताया उसको क्या होता है, मैलिएबिलिटी और डक्टिलिटी में अंतर है। डक्टिलिटी का मतलब तार बनाना, मैलिएबिलिटी का मतलब उसको पीटना, हथौड़े से पीट रहा हूं वो फैलता चला जा रहा है। ऐसे ही आपने देखा हो मिठाइयों के ऊपर चांदी की परत चढ़ी होती है, कुछ मिठाइयां होती हैं उसके ऊपर चांदी की परत चढ़ी होती है, तो वो चांदी की जो परत होती है वो किस कारण चलती, किस कारण उसको बनाया गया इतना पतला। सोचो चांदी इतना पतला क्यों हो गया, क्योंकि चांदी एक मेटल है और मेटल की प्रॉपर्टी होती है मैलिएबिलिटी, आघातवर्धकता। यानी चांदी को कितना भी पीटो या किसी भी मेटल को कितना भी पीटो वो फैलता चला जाएगा, फैलता चला जाएगा, जबकि नॉन मेटल ऐसा नहीं हो सकता। तो ये हो गई डक्टिलिटी या तन्यता। अंतिम मैं लिखता हूं यहां पे कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी, 6, ठीक है। 6 नंबर क्या है, कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। इसको कहने का मतलब क्या है, इलेक्ट्रिसिटी। यहां पे कर रहा हूं मैं चालक, उष्मा और विद्युत के चालक। तो कौन कौन होते हैं उष्मा और विद्युत के चालक। चालक कहने का मतलब है कि कोई भी, अगर मान लो ये हमारे पास में ऑब्जेक्ट है ये, अगर मैं यहां पे इसको गर्म कर रहा हूं और इस साइड ये गर्म हो जा रहा है ऑटोमेटिक, मैं गर्म यहां कर रहा हूं और गर्म ये यहां हो जा रहा है, तो इसको मैं कहूंगा कि ये कंडक्ट कर रहा है, किसको, हीट को। तो कहूंगा कि ये हीट का कंडक्टर है, यानी उष्मा का चालक है। अगर नहीं होता यहां गर्म करने पे, यहां गर्म नहीं हो रहा है, तो उसको बोलता मैं कुचालक है, ये बैड कंडक्टर है या नॉन कंडक्टर है या इंसुलेटर है। ऐसे ही इलेक्ट्रिसिटी को मैं यहां टच कर रहा हूं, एक वायर को यहां टच कर रहा हूं, उसमें इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस हो रही हो, और मैं यहां टच करता हूं, अगर आप मुझको शॉक लग रहा है या किसी भी तरीके से आप टेस्ट कर सकते हैं कि यहां पे इलेक्ट्रिसिटी पहुंच रही है, तो मैं कहूंगा ये इलेक्ट्रिसिटी का कंडक्टर है, विद्युत का चालक है। तो जो भी धातुएं होती हैं हमारे पास में वो क्या होती हैं, विद्युत के चालक होती हैं, और अधातुएं विद्युत और उष्मा का चालक नहीं करती हैं, ठीक है। तो एक सेकंड मैं क्लियर कर देता हूं कि ये सारी चीजें कैमरे में आ रही हैं कि बिल्कुल बिल्कुल आ रही है, सारी की सारी चीजें आ रही हैं। तो चलिए ये सारी चीजें हो गई, ठीक है। अब ये तो मोटा मोटा हो गया कि ये सारे जो हमारे पास में प्रॉपर्टीज हैं, जितनी मैंने प्रॉपर्टी यहां पे लिखी है वो सारी मेटल्स की हैं। तो सर नॉन मेटल्स की में सारी प्रॉपर्टी नहीं पाई जा रही है, और अभी अभी आपने बताया था कि इनमें बहुत सारे अपवाद हैं, तो उन्हीं अपवादों को याद रखना है। अब मैं स्टार्टिंग कर रहा हूं इस लेक्चर का, बहुत ही मेन पॉइंट है, सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट लेक्चर का यहां से स्टार्ट हो रहा है। जो अपवाद है आपको वो याद होने चाहिए, ठीक, अपवाद ही तो आपको याद होना चाहिए। यहां पे सारे में सब में कुछ न कुछ अपवाद है, मैं उन्हीं अपवादों को आपको बताता हूं। तो देखिए मैंने अभी बताया कि जितने भी मेटल्स होते हैं हार्ड होते हैं। हार्ड कहने का मतलब ज्यादातर मेटल सॉलिड फॉर्म में पाए जाते हैं, सॉलिड ठोस अवस्था में पाए जाते हैं, और जो नॉन मेटल्स होते हैं वो ज्यादातर लिक्विड होंगे या तो गैस होते हैं, ठीक, लिक्विड और गैस, गैसियस फॉर्म में नॉन मेटल ज्यादा होते हैं। जैसे आप यहां देखिए ऑक्सीजन गैस होता है, नाइट्रोजन गैस होता है, सल्फर होता है गैस के फॉर्म में, फास्फोरस है, क्लोरीन, तो इन सब में ज्यादा से ज्यादा गैसेस होती हैं जो अधातुएं होती हैं। लेकिन देखिए हार्डनेस की बात करते हैं तो एक अधातु भी ऐसी है हमारे पास में जो बहुत हार्ड हुआ करती है। धातुएं तो हार्ड होती हैं, ये तो इसकी प्रॉपर्टी है, लेकिन यहां मैंने कहा अधातुएं हार्ड नहीं होती। लेकिन एक अधातु, क्या, हीरा, हीरा का नाम आपने सुना होगा, डायमंड। तो डायमंड जो हमारे पास में है, डायमंड क्या है, हीरा। हीरा कैसा होता है, हीरा बना होता है कार्बन का, यानी एक अधातु है। ये क्या है, अधातु। तो एक ऐसा अधातु जो बहुत ही ज्यादा क्या है हमारे पास में, कठोर हुआ करता है, हार्ड हुआ करता है, उसका नाम है डायमंड। तो डायमंड बहुत ही हार्ड हुआ करते हैं। ध्यान देना, अगर आपसे पूछता है कोई एक ऐसे नॉन मेटल का नाम बताओ जो बहुत ही हार्ड है, तो उसका क्या हो जाएगा, डायमंड। और अभी यहां बता रहा हूं कि हार्ड क्या होते हैं, मेटल्स हार्ड होते हैं, लेकिन कुछ मेटल्स ऐसे होते हैं जो हार्ड नहीं होते हैं। जैसे 2 मेटल्स का नाम यहां पे मैं लिखना चाहूंगा। नॉन मेटल को का जो अपवाद होगा मैं नॉन मेटल में लिखूंगा, जो मेटल का अपवाद होगा मैं मेटल्स में लिखूंगा, इसीलिए मैंने इसको ब्रैकेट बनाया। तो एक नॉन मेटल जो कि हार्ड है, डायमंड। और सारे नॉन मेटल हार्ड नहीं होते, लेकिन डायमंड हमारे पास में हार्ड है। मेटल्स सारे के सारे हार्ड होते हैं, लेकिन 2 मेटल्स ऐसे हैं, कौन सा, सोडियम और पोटेशियम। तो सोडियम और पोटेशियम 2 ऐसी धातुएं हैं
जो हार्ड नहीं हुआ करती हैं, बहुत ही सॉफ्ट हुआ करती हैं। इन धातुओं को मैं अगर ब्लेड से काटना चाहूं तो वो कट जाएंगी बड़ी आसानी। सोचिए, लोहे को ब्लेड से काटेंगे, कटेगा आसानी से? या नाइफ वगैरह से, चक्कू वगैरह से काटोगे, कटेगा? नहीं कटेगा। लेकिन सोडियम और पोटेशियम ऐसी धातुएं हैं जिसको मैं चक्कू वगैरह से काट सकता हूं, ब्लेड से काट सकता हूं। सोडियम का जो सिंबल होता है Na होता है और पोटेशियम का K होता है, इसको भी याद रखना है। तो ये पहले का अपवाद। दूसरा मैंने कहा कि ये लस्ट्रस होते हैं। लस्ट्रस का मतलब ये है कि हमारे पास ये चमकदार होते हैं, ठीक है, चमकते हैं। तो सारी धातुएं तो चमकती ही हैं, लेकिन एक अधातु भी है जो चमकती है, उसका नाम क्या है? आयोडीन। तो आयोडीन एक ऐसी धातु, अधातु है, ठीक है। आयोडीन क्या है? अधातु है। तो एक आयोडीन जो हमारे पास धातु है वो क्या अधातु है? वो चमकती है, ठीक है। तो आयोडीन क्या होती है? चमकीली अधातु होती है। सारी अधातुएं नहीं चमकती, लेकिन आयोडीन चमकती है। और यहां आप डायमंड भी समझ सकते हैं। डायमंड क्या है? अधातु है, हीरा, वो भी चमकता है। तो हीरा और आयोडीन ये बहुत तेजी से चमकते हैं। अगला मैलेबिलिटी, मैंने कहा आघातवर्ध होते हैं। तो ये तो क्लियर है, एकदम सही है कि मेटल सारे के सारे आघातवर्ध होते हैं, लेकिन नॉन मेटल आघातवर्ध नहीं होते। इसमें कोई भी एक्सेप्शंस वगैरह नहीं, अपवाद नहीं है यहाँ पे। सोनोरस की बात करते हैं, ध्वनिक, यहाँ भी कोई अपवाद नहीं है। सारे की सारी धातुओं में ही केवल ध्वनि सुनाई देती है एक विशेष प्रकार की। आप लोहे में किसी चीज के कंकड़ मारेंगे फिर भी बड़ी अच्छे से आवाज निकलेगी, लेकिन आप कोयले में कंकड़ मारेंगे कोई आवाज नहीं निकलेगी। कोयला क्योंकि अधातु है और लोहा धातु है, तो ये भी यहाँ भी कोई अपवाद नहीं। डक्टिलिटी की मैं बात कर रहा हूँ, डक्टिलिटी में भी कोई अपवाद नहीं है, ठीक है। धातुएं जो होती हैं सारी की सारी डक्टाइल होती हैं, सब के सब तार बन जाते हैं, लेकिन कोई भी अधातु ऐसी नहीं है जिसका हम तार बना सकें, ठीक। अगली चीज, कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी, ये भी, इसमें भी कोई अपवाद हमारे पास में एक है, केवल एक। कौन सा? ग्रेफाइट। आप ध्यान दीजिए कि ग्रेफाइट जो होता है वो अधातु है। ग्रेफाइट भी, जो पेंसिल की नोक में भी बता रहा था मैं, ग्रेफाइट। तो ग्रेफाइट जो है हमारे पास में अधातु है, लेकिन वो क्या करता है? कंडक्ट करता है इलेक्ट्रिसिटी को। ध्यान देना, हीट को नहीं, इलेक्ट्रिसिटी को हम लिखेंगे। तो ग्रेफाइट एक अधातु होते हुए भी, अधातु इसलिए क्योंकि ग्रेफाइट कार्बन से बना होता है और कार्बन अधातु होता है। तो ग्रेफाइट अधातु होते हुए भी क्या करता है? विद्युत का चालन करता है। यानी पेंसिल की नोक को अगर आप गलती से कभी क्या कर देंगे, अगर गलती से इलेक्ट्रिक प्लग में घुसा देंगे और पीछे की साइड आप उसको टच कर लेंगे तो आपको क्या होगा? करंट लग जाएगा। तो इसलिए पेंसिल से छेड़खानी नहीं करनी चाहिए। उसकी जो नोक होती है वो ग्रेफाइट से बनी होती है। आप देखेंगे उसी की नोक की तरह बैटरी जो आती है हमारे पास में, ड्राई सेल्स, उसमें बीच में ग्रेफाइट का बना हुआ टर्मिनल पाया जाएगा आपको। तो ये सारी चीजें हो गई। और यहां पे मैं बताना चाहूंगा कि जो मेटल्स होते हैं उनके जो बॉइलिंग पॉइंट और मेल्टिंग पॉइंट होते हैं बहुत हाई होते हैं, ठीक है, और नॉन मेटल्स के लो होते हैं। यानी एक 7th पॉइंट मैं यहाँ पे ऐड करना चाहूंगा, शॉर्ट में लिखना चाहूंगा कि बॉइलिंग एंड मेल्टिंग पॉइंट, ठीक है, इसका क्या होता है? हाई होता है मेटल्स का, और इसका क्या होता है? लो होता है। कैमरे में देख लेता हूं आ रहा है कि नहीं ये सारी चीजें। तो मेटल्स की हाई होती हैं और नॉन मेटल्स की लो होती हैं, ठीक है। तो नॉन मेटल्स की कैमरे में थोड़ी सी दिख नहीं रही है, फिर भी आप थोड़ा सा देख लीजिए, मैं एडजस्ट कर देता हूं। तो मेटल्स की क्या है? हाई बॉइलिंग पॉइंट, मेल्टिंग पॉइंट होता है, और नॉन मेटल्स का क्या होता है? लो होता है। तो अगर नहीं दिखाई दे रहा हो तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, मैं बोल रहा हूं वो सारी चीजें आप सुन लीजिए। तो मैं ये कह रहा था कि हाई मेल्टिंग पॉइंट किसकी होती है? मेटल्स की, और लो होती हैं किसकी? नॉन मेटल्स की। मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट दोनों। यानी अगर आपको धातुओं को गलाना है गर्म करके तो बड़ी हाई टेम्परेचर पे गलेंगी, ठीक है, और बॉयल करना है फिर भी बड़ी हाई टेम्परेचर पे बॉयल करेंगी। लेकिन अधातुएं ऐसा नहीं, अधातुएं लो टेम्परेचर पे ही बॉयल कर जाएंगी या मेल्ट कर जाएंगी, गल जाएंगी या वाष्प बन जाएंगी। ये सारी चीजें आपको याद रखनी है। लेकिन एक ऐसी मेटल है हमारे पास में, एक क्या दो, यहां पे मैं लिखता हूं गैलियम और सीजियम। गैलियम और सीजियम, गैलियम और सीजियम दो ऐसी धातुएं हैं जो कि अगर आप अपने हाथ पे, अपनी हथेली पे रख लेते हैं ना, हैंड पे, तो वो पिघल जाएंगे। इतना कम सोचिए मेल्टिंग पॉइंट इसका। रूम टेम्परेचर पे तो नहीं, रूम टेम्परेचर कितना होता है? 25 डिग्री सेल्सियस। तो 25 डिग्री सेल्सियस तो ये सॉलिड रहेंगी, क्योंकि मैंने अभी बताया था कि हार्ड होती हैं, सबके सब मेटल्स होती हैं सॉलिड होती हैं, ठीक। एक को छोड़ के मरकरी, ठीक है, यहाँ पे मैं लिखता हूँ इसको भी कहीं पे एक अलग जगह, यहाँ पे मरकरी जो हमारे पास में मेटल है, मरकरी, इसको भी याद रखना है। मरकरी एक अकेली ऐसी मेटल है, ये मेटल है, धातु है, और ये लिक्विड फॉर्म में पाई जाती है, ठीक है, द्रव अवस्था में पाई जाती है। तो मरकरी एक अकेली धातु ऐसी है, धातुओं में केवल एक ही धातु ऐसी है, मरकरी, Hg, ठीक है, जिसको हम पारा भी बोलते हैं हिंदी में। तो Hg या पारा जो है हमारे पास में एक ऐसी अकेली धातु जो कि द्रव अवस्था में पाई जाती है, और सारी की सारी धातुएं जो होती हैं वो ठोस अवस्था में पाई जाती हैं। इसी तरीके से गैलियम और सीजियम भी ठोस अवस्था में पाई जाती है। कहां? रूम टेम्परेचर, नॉर्मल टेम्परेचर, जैसे यहाँ का टेम्परेचर इस समय 25 डिग्री सेल्सियस।
लेकिन जैसे उसको हाथ पे रखेंगे तो हमारे बॉडी का टेम्परेचर कितना होता है 37 डिग्री सेल्सियस। तो 37 डिग्री सेल्सियस पे क्या होगा, वो तुरंत पिघल जाएंगी, पिघल के लिक्विड फॉर्म में आ जाएंगी। और क्या आप लोहे को हाथ में लेंगे, पिघलेगा? कभी नहीं पिघलेगा। लेकिन गैलियम और सीजियम को हाथ पे रखते हुए पिघल जाते हैं। तो इतना कम इसका, यानी कि सारे के सारे मेटल्स का बॉइलिंग पॉइंट और मेल्टिंग पॉइंट हाई होता है, लेकिन इसका क्या होता है बेचारे का, लो होता है। और एक बड़ी इंपॉर्टेंट कि सारी की सारी अधातुएं जो होती हैं उनमें से केवल एक अधातु ऐसी है जो लिक्विड स्टेज पाई जाती है। एक धातु लिक्विड में मरकरी और एक अधातु ब्रोमीन, ठीक है, याद रखना है उसको। एक अधातु है ब्रोमीन, वो कैसी होती है, ब्रोमीन नॉन मेटल है और लिक्विड फॉर्म में पाई जाती है। तो ये भी आप याद कर सकते हैं, इसको कोई बहुत इंपॉर्टेंट नहीं, लेकिन ये सारी चीजें आपको याद रखनी है। तो ये लेक्चर यहीं पे कंप्लीट होता है। फिजिकल प्रॉपर्टीज मैंने सारी की सारी आपको बता दी। अब अगले लेक्चर में देखेंगे केमिकल प्रॉपर्टीज में। क्यों? क्योंकि फिजिकल प्रॉपर्टीज को इतना महत्व इसलिए नहीं दिया जाता क्योंकि इसमें बहुत सारे अपवाद हैं और इन्हीं अपवादों को आपको याद करके जाना है। क्योंकि जो सीएचएस का एग्जाम होगा आपका, इसमें ये प्रॉपर्टीज नहीं पूछी जाएंगी, इनमें यही अपवाद पूछे जाएंगे। जैसे सारे मेटल हार्ड होते हैं, आपसे पूछ लेगा कौन सा मेटल होता है, भाई सॉफ्ट होता है, तो सॉफ्ट कौन सा होता है, सोडियम पोटेशियम। ऐसे जहां जहां मैंने अपवाद लिखे हैं उन सारे अपवादों को आपको याद रखना है, ठीक है। अपवाद को याद रखेंगे, वही पूछा जाएगा आपसे। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में केमिकल प्रॉपर्टीज को डिस्कस करते हुए। थैंक यू सो मच।